भारत में कई ऐसे किले हैं जो अपनी किसी न किसी खास वजह से सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज्यादा किले और गढ़ राजस्थान में ही पाए जाते हैं। राजस्थान का हर किला किसी न किसी ऐतिहासिक घटना को समेटे हुए हैं जो कि दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इन किलों का इतिहास और उनके पीछे की रहस्यमय भरी कहानी इतनी रोचक होती है कि उसे जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जिस पर भारत में मौजूद बाकी किलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा बार आक्रमण किए गए हैं। यह किला बेहद ही पुराना लेकिन शानदार है, जो आज भी शान से खड़ा है और जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आज भी यहाँ आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भटनेर किला के बारे में, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। आज से करीब 1735 साल पहले यानी 285 ईस्वी में भाटी वंश के राजा भूपत सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम भटनेर किला पड़ा। भटनेर के इस किले का इतिहास काफी दिलचस्प है, जो हमें आज से लगभग 1700 साल पीछे ले जाता है। जी हाँ, भटनेर के इस किले का निर्माण राजा भूपत द्वारा सन 285 में उस समय किया गया था जब वह गजनी के सुल्तान के साथ एक लड़ाई हार गया था और एक सुरक्षित आश्रय की तलाश में था। राजा भूपत जैसलमेर के शासक राजा भाटी के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने इस किले का नाम अपने पिता राजा भाटी के नाम पर रखा था। 14वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा भटनेर के किले का पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें किले के स्तंभ को मजबूत किया गया और मजबूत रक्षा प्रणाली पर कार्य किया गया। आपको बता दें कि इस किले को हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साल 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला भाटियों से जीत लिया था और उस दिन मंगलवार था और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है, इसलिए इस किले का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। पक्की ईंटों और चूने से निर्मित यह किला प्राचीन समय का सबसे मजबूत किला माना जाता था। तैमूरी राजवंश के शासक तैमूर लंग ने अपने जीवनी तुजुक ए तैमूरी में इसे हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला बताया है। उसने लिखा है कि भटनेर जैसा मजबूत किला उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। इस किले पर अकबर से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक ने शासन किया है। वहीं अगर विदेशी आक्रमणकारियों की बात करें तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 13वीं सदी में गुलाम वंश के शासक बलबन के चचेरे भाई शेर खान का भी यहाँ राज रहा। शेर खान की कब्र भी इसी किले में है। वहीं 1398 में यह किला तैमूर लंग के अधीन हो गया था। इस किले के अंदर हनुमान मंदिर से लेकर भगवान शिव के अनेक कई मंदिर है। महाराजा सूरत सिंह जी के पुत्र महाराजा दलप सिंह के निधन के बाद उनकी 6 रानियां इसी दुर्ग में सती हो गई थी, जिनकी किले के प्रवेश द्वार पर एक राजा के साथ 6 स्त्रियों की आकृति बनी हुई है। इस किले का निर्माण ईंटों और चूने के पत्थरों से हुआ था। किले में जगह जगह कुल 52 कुंड भी है, जो बारिश के पानी का इस्तेमाल करने के लिए बने थे। इसके अलावा किले के अंदर शिव और हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर है। किले के अंदर शेर खान सूरी की कब्र भी है, जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के भतीजे थे। इतिहासकारों के अनुसार इस किले से पंजाब के भटिंडा और हरियाणा के सिरसा तक एक बहुत बड़ी भूमिगत सुरंग थी। विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में प्रवेश करते तो उनका पहला सामना भटनेर से ही होता था। अगर किसी स्थिति में भटनेर के राजा हार जाते
तो वो नीचे सुरंगों से ही आगे भटिंडा और सिरसा पहुंच जाते और उनको सूचना दे देते, जिससे उनको पहले आक्रमण करने का मौका मिल जाता। इसलिए ही भटनेर को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों सहित जितने भी विदेशी आक्रांता भारत में आए उनका पहला सामना भटनेर में ही होता था। इसके साथ ही इस मंदिर में करीब 1500 साल पुराना एक जैन मंदिर भी है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के राजाओं में जैन संप्रदाय के प्रति भी रुझान था। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की महारानी रजिया सुल्तान को भी कभी इस किले में कैद करके रखा गया था और भगवान परशुराम ने भी इसी स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे साधना की थी। राजस्थान में चूना पत्थर से निर्मित चंद किलों में भटनेर का किला भी शामिल है। आपको बता दें कि भटनेर किला और हनुमानगढ़ के अन्य पर्यटक स्थलों की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम होता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में राजस्थान में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ भटनेर के किला हनुमानगढ़ घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं और अपनी ट्रिप पर जाने से पहले भटनेर किले के खुलने और बंद होने के समय को जानना चाहते हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भटनेर का किला पर्यटकों को घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, ये थी इस किले की रहस्यमयी भरी कहानी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही ऐतिहासिक किले के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।